गहलोत सरकार के 4 साल पूरे। ये साल चुनावी साल, वायदों को पूरा करने का साल। ऐसे में शुरू हो रहा है सियासत का खेल। टिकट की जद्दोजहद का साल, शह और मात देने का साल। सियासत में इस बार राजनीति के माहिर खिलाड़ी किरोड़ी लाल। ब्रेक के बाद एचपीसी पर फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दौसा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। आरक्षण पर जो आपका व्यू है, जो जरूरतमंद है उसको मिलना चाहिए। क्या जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है? मतलब आपको कहीं लगता है कि गुर्जर जाति की जो डिमांड है वो जायज है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लगाना चाहिए, क्योंकि आर्थिक रूप से जो भी कोई व्यक्ति पिछड़ा है, चाहे वो ब्राह्मणी हो चाहे महाजनी हो, क्योंकि गरीबी तो सब जगह है, दिया जाना चाहिए। लेकिन उसका जो रास्ता निकालना चाहिए था वो ना निकाल के कम से कम गुर्जर आंदोलन का पटाक्षेप उसी समय हो सकता था, जो मैंने महाराष्ट्र पैटर्न पर उनको बताया था। असल में जिस आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि राजस्थान ने तो उसे भोगा ही है, पूरे देश ने उसे भोगा है। क्या लग रहा है आपको? राजनीति ज्यादा है, राहत देने की बात कम है। तो गुर्जरों के साथ तो न्याय नहीं हुआ? बिल्कुल न्याय नहीं हुआ। आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपकी पार्टी के अंदर कुछ इस तरीके का है कि आप गुर्जरों के साथ कुछ कहें, क्योंकि गुर्जरों को भी ये है कि पता नहीं किरोड़ी लाल मीणा बांटो और राज करो कि लाइन पर बीजेपी वसुंधरा चली और उसी लाइन पर गहलोत चल रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है? बिल्कुल सॉल्यूशन है। आप कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो कुछ कहना चाहेंगे? कोई मैनिफेस्टो तैयार होगा जब कहेंगे। मैनिफेस्टो में ये चीज आ रही है आपके कि हाँ, रखेंगे। आरक्षण से जुड़ी हुई चीजें आ रही हैं आपके मैनिफेस्टो के अंदर? बिल्कुल आएंगे। जो कर्नल थे, एक्चुअली जब चुनाव बहुत बड़ा एक इलेक्शन हुआ उस समय जिस बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद में कर्नल बीजेपी में चले गए, वहां से चुनाव उन्होंने लड़ा, हार गए। क्या कहेंगे आप इसे? कर्नल की क्या राजनीति है? अब वो तो कर्नल साहब से पूछें आप। फिर भी आप लेकिन एक बार वो घोषणा कर चुके थे समाज की बड़ी सभा में कई बार कई जगह कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। अगर उस ठिकाने पर वो खड़े रहते और बीजेपी में नहीं जाकर चुनाव नहीं लड़ते तो देश के गुर्जर समाज के सबसे पूजनीय नेता होते। अब क्या स्थिति है? अब गुर्जर समाज अलग अलग ग्रुपों में बटा हुआ है। कोई सचिन पायलट का ग्रुप है, कोई अतर सिंह भडाना का ग्रुप है, कोई अवतार सिंह भडाना का है, कोई कर्नल बैंसला का है। अगर ये त्याग वो कर देते तो केवल बैंसला ही बैंसला राष्ट्रीय स्तर पर। गुर्जरों की सभा हो रही थी, आप वहां पर प्याऊ लगाया था, आपने पानी पिला रहे थे। हाँ, ये कौन सी राजनीति का हिस्सा है? राजनीति का हिस्सा नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण था। मैं उस दिन वहां से अनुपस्थित रहूं तो ठीक नहीं था। मैंने मेरी उपस्थिति दर्ज कराई और पानी पिलाना तो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है अपने उसमें। ये कोई राजनीति नहीं है। आपको लगा कि क्षेत्र के गुर्जर और मीणाओं के बीच में अब खटास कम हुई है? बहुत कम हुई है। हमें बड़ा भाईचारा रहा है शुरू से। जिस जिले की आप बात कर रहे हैं या उसके आसपास की जो बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जातिगत आधार पर वोटिंग होती है उस क्षेत्र में। जातिगत तो आधार पर पूरे देश में होने लग गई, लेकिन अगर जातिगत आधार होता केवल तो दौसा में 30 साल तक राजेश पायलट परिवार जीत के नहीं जा सकता था। इतने मीणे हैं वहां पर। कभी मीणा समाज में भी जब लड़ा था एक बार पायलट साहब से, तो भी 30-35% मीणों ने उनको वोट दिया था। लेकिन वो इसीलिए था कि हम दोनों जातियों में बड़ा भाईचारा। राजेश पायलट के सामने आपने चुनाव लड़ा था और राजेश पायलट की जब मूर्ति का अनावरण हो रहा था तो आप वहां मौजूद थे। मैं तो करीबन 2 असल में ये क्यों 2 किलोमीटर दूर मौजूद। और चुनाव तो लड़ते रहते हैं, पर क्या पायलट को पसंद करते हैं? पर 2 बार पायलट की डूबती हुई नैया को मैंने पार किया था। एक बार तो मात्र 6000 वोट से जीते थे,
वो जिंदे नहीं है, अगर आप पूछते तो ये कहते कि डॉक्टर किरोड़ीलाल अगर मेरे साथ नहीं लगते तो मैं नहीं जीतता। मैंने उनके पीए हैं अभी विजय गुप्ता, आप उनसे पूछेंगे तो ये बता देंगे। और मैंने साथ इसलिए दिया था कि मैं गांव का, वो गांव के, वो किसान के बेटे, मैं किसान का बेटा, और अच्छी लीडरशिप देने वाला आदमी चुनाव नहीं हारना चाहिए, इसलिए पार्टी लाइन को तोड़ के भी साथ दिया। आपने हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर के भी कोई रणनीति बनाई है जाट बहुल्य क्षेत्रों में? मैं एक सभा नागौर में करके आया हूँ, काफी बड़ी सभा थी। इसके आपकी सभा के पीछे साधारण कोई मकसद हो ऐसा तो नहीं होता, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उद्देश्य होता है? अभी तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बिना वजह तो कहीं सभा नहीं करते। नहीं, हम तो अपने जो महिपाल मदेरणा थे उनसे बिना वजह मिलने गए थे, उसमें कोई राजनीति नहीं थी, बराबर के साथी थे, विधानसभा में साथ रहे थे। दुख की घड़ियों में मिलना चाहिए। एक्यूज थे, वो दोषी हैं, दोषी से आप मिलने जा रहे हैं? वो तो कोर्ट तय करेगा। मैं जब तक आदमी को दोषी नहीं मानता जब तक कोर्ट से सजा नहीं हो जाती, वो तो कोर्ट तय करेगा। अब आपको उठा के किसी झूठे मुकदमे में डाल दें या सच्चे में भी डाल दें, पुलिस मुकदमा बना के, और मेरी आपसे मित्रता है तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं मित्रता के नाते आपसे मिलने जाऊं। आपकी अचानक मित्रता उन लोगों से हो जाती है जो विरोधी होते हैं अशोक गहलोत के या वसुंधरा राजे के? नहीं, ऐसा नहीं है, बता दो आप। महिपाल मदेरणा से जो आप मिले, महिपाल मदेरणा या राजनीतिक मायने तो ये निकल रहे हैं कि मदेरणा परिवार कभी गहलोत विरोधी नहीं रहा। अगर परशुराम मदेरणा वो व्यक्ति है जिसने गहलोत को अंगुली पकड़ के राजनीति में आगे बढ़ाया, इन चीजों को भी नहीं भूलना चाहिए। वसुंधरा भैरव सिंह शेखावत वो व्यक्ति है जिसने वसुंधरा को अंगुली पकड़ के मुख्यमंत्री तक की गद्दी पर पहुंचाया, इन चीजों को भी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं इन चीजों को भूलता हूं। आपको लगता है कहीं ना कहीं मदेरणा परिवार के साथ कुछ गलत हुआ है कांग्रेस में? नहीं, मैं ये तो नहीं कहना चाहता। आप महिपाल जी से मिले हैं, मैं ये तो नहीं कहना आपने चाहता, उनका दर्द भी सुना होगा, क्या मैं ये तो नहीं कहना चाहता, लेकिन स्पीकर के चैम्बर में एक दलित के लात मारी गई, वो मर गया, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं है? और राजस्थान की पुलिस उस मुद्दे को दबा के बैठी है। मैंने उठाया, मैंने धरना दिया तो मेरे को गिरफ्तार कर लिया। तो मदेरणा के मामले में इतनी क्या जल्दबाजी थी सीबीआई को देने की? अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं है कि गहलोत साहब को? मांग तो राजनीति तो गहलोत कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस मामले में पूरे में राजनीति हुई है? यार मैं यही कह रहा हूं ना आपको, स्पीकर के चैम्बर में लात मारी, दलित मर गया, ये तो रिकॉर्ड पे आ रही है ना बात है। उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया, सीधा बॉडी को भेज दिया सीकर के किसी गांव में, उसके घर के डाले आए, दलित के घर के आगे। मुकदमा दर्ज है तो स्पीकर वाली FIR का क्यों नहीं सीबीआई से जांच कराते प्रकरण का, और उसका फौरन करा दिया? तो दुर्भावना तो गहलोत साहब की है ही। किस पे दुर्भावना? किससे? जाटों से है या आपको क्या? मैं जाति की बात नहीं करता, व्यक्ति की से है। व्यक्ति से कहीं ना कहीं दुर्भावना निकली है। और चलते चलते एक सवाल मैं करना चाहता हूं। मेरे से ही दुर्भावना है। मैं लोकसभा में था, सूरवाल की घटना हुई, लोकसभा में मैं बैठा हूं और मेरे को सीबीआई ने उसमें लपेट दिया। मैं तो सूरवाल की घटना के स्थल पर ही नहीं था, मैं उस दिन लोकसभा में हूं और मेरे से 173 आदमी पेंडिंग जांच में छोड़ दिया। कितनी बड़ी दुर्भावना है। सीबीआई का कैसा मिसयूज कर रहे हैं? सीबीआई का मिसयूज गहलोत कर रहे हैं, आपका पूरा जो भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई का मिसयूज होता है। बिल्कुल। एक चलते चलते एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। त्रिशंकु अगर विधानसभा की स्थिति होती है, जैसा अगर हम सीन देखते हैं, और पिछली बार भी ये स्थिति माने की थी कि एक किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी तो नहीं मिली थी, यदि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति होती है तो किरोड़ीलाल मीणा, जैसा आप कहते हैं एक सांपनाथ एक नागनाथ, तो इसमें अच्छा कौन है आपके लिए? दोनों ही खराब है। क्या करेंगे? हैं? उसके बाद क्या करेंगे अगर दोनों? वो तो समय बताएगा। क्या लगता है आपको? पर नागनाथ सांपनाथ दोनों के साथ नहीं रहेंगे, इतना ही कह सकता हूं। ये रिकॉर्ड में है आपकी चीजें कि बिल्कुल रिकॉर्ड में रखना आप। इस बात को उस दिन शायद दोहराया जाए कि ना आप बीजेपी के साथ जाएंगे ना आप कांग्रेस के साथ जाएंगे, सीधे सीधे आप कह रहे हैं। मैं वसुंधरा और उस गहलोत का नाम ले रहा हूँ। अच्छा, अगर वसुंधरा से हटकर बात हो और गहलोत से हटकर बात हो तो फिर किरोड़ीलाल मीणा सोच सकते हैं सरकार के लिए।
तो ये थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। बहुत सीधी सीधी सच्ची बात कही है कि यदि आगामी चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आती है तो वसुंधरा से हटके बीजेपी के साथ बात करने को तैयार है, गहलोत से हटके कांग्रेस से बात करने को तैयार है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ हमारे संवाद यहीं समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।